हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए। आज का टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। जिस तरह से आप 10th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़े थे, सीरीज पैरेलल, उसी तरह से अभी हम लोग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वैसे ही सीरीज और पैरेलल में। और देखेंगे सीरीज और पैरेलल के क्या फॉर्मूला आता है, क्या बिल्कुल वही रहता है या फिर कुछ डिफरेंट आता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पर है और कुछ फॉर्मूला डेरिवेशन के बाद सीरीज और पैरेलल का कुछ उसका एनालिसिस करेंगे, सो दैट कि आपका पूरा का पूरा कांसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हूं विश्वनाथ कुमार और हम सभी का ब्यूटीफुल चैनल विश्वनाथ क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12। नॉट ओनली फॉर क्लास 12, आपका जो भी गोल है, जेईई नीट है, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे में क्या पढ़े थे हम लोग? कैपेसिटर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए पढ़े थे। स्फेरिकल कैपेसिटर हो या आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, तो उसका कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या होता है और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर में देखा। तीसरा लेक्चर जो कैपेसिटेंस का है हमारा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग सीरीज का देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो सीरीज में हम कुछ कैपेसिटर्स को अरेंज करते हैं। किस तरह से अरेंज करेंगे? एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर सपोज कर लो कि हम अरेंज किए सीरीज में। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। अच्छा, ये कैपेसिटर जो है, इसका सबका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, C2, C3, इस तरह से हम कैपेसिटेंस मान लेते हैं। चलो, इसका कैपेसिटेंस मान लिया C1, इसका कैपेसिटेंस मान लिया C2, इसका कैपेसिटेंस मान लिया C3। आपको सीरीज में 2 चीज याद रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं कैपेसिटर्स का, तो इसमें चार्ज सारे कैपेसिटर पर सेम होता है। मतलब कि चार्ज ऑन कैपेसिटर Q रिमेंस सेम। पहला पॉइंट, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेंस सेम। यहां से जितना चार्ज निकलेगा, है ना, वही सारे कैपेसिटर पर आएगा। C1, C2 जितना भी कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हो, सब पर सेम चार्ज जाएगा। पहला। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस V डिफरेंट। इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। और डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटेंस का वैल्यू, है ना, कभी-कभी सेम भी हो सकता है कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। डिपेंड करता है कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, कितना चार्ज यहाँ से निकला है, तो ये सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो अभी मान चलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ पर सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। 2 चीज आपको याद रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेंस सेम and potential difference across each is different। ठीक है, चलो, तो अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। लेट 3 capacitors having capacitance C1, C2 and C3 has been, एकदम पूरा स्टेटमेंट लिखना है। कुछ बोर्ड वाले कंप्लेन करते हैं कि सर पूरा स्टेटमेंट लिखिए। चलो देखो,
अरे स्टेटमेंट लिखने में क्या है, जो आपका फिगर बना है बस उसी को तो लिखना है, उसमें फर्ज क्या है, दिक्कत क्या है, ठीक है। तो लेट थ्री कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 has been connected in series, और लास्ट में लिख दो as shown in figure, as shown in figure, and V1, V2 and V3 are the potential difference between the plates of capacitors, ठीक है। बस यही तो लिखना है कि C1, C2, C3 तीनों कैपेसिटर लिए हैं और ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम V माने हैं। तो देखो इसमें करना क्या है, यही पोटेंशियल डिफरेंस तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। V इज इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। चार्ज सब पे तो सेम दिया है, इस पे चार्ज यहाँ से अगर Q निकला तो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, सब पर सेम चार्ज दिया है, ठीक। तो हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट पर कितना चार्ज अक्वायर हुआ, फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, मान लेते हैं ये Q चार्ज यहाँ से ड्रॉन हुआ, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या था, C कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, और पोटेंशियल डिफरेंस माने V1, तो ये C1 इनटू V1 लिख दिए, ठीक है। अच्छा, तो V1 का यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसी तरह से हम इसका V1 का लिख सकते हैं C1 बाई Q बाई C1, क्या लिख सकते हैं, Q बाई C1। एक रिलेशन ये आया, इसी से Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1, तो V1 का फॉर्मूला बन गया Q बाई C1। अब सेकंड से निकालो, चार्ज ऑन, यहां भी सेम रहेगा चार्ज, सेकंड चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, वही चार्ज सेम रहेगा, बताएं चार्ज तो सेम रहता है बट फॉर्मूला में कुछ अलग हो जाएगा। इस पर चार्ज निकालना है ना, तो इसका कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच वाला, तो हम इसको लिखेंगे C2 इनटू V2। यहां से फॉर्मूला बन जाएगा V2 का क्या बन जाएगा, Q बाई C2, ठीक है। दूसरा ये आ गया। तीसरा से सिमिलरली डायरेक्ट लिख सकते हैं Q बाई C3। दो भी आप करेक्शन कर सकते हो, हमने 3 किया है, 4 भी कर सकते हो, जितना मर्जी आपका। तो हम लिखते हैं चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर, वही चार्ज Q रहेगा बट फॉर्मूला यहाँ लिखोगे, इस पर चार्ज कितना होगा वो निकालना है, तो C3 इंटू V3, भले वैल्यू सेम होगा चार्ज का, C3 इंटू V3। यहाँ से V3 का वैल्यू निकाल लो, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C3 थर्ड कैपेसिटेंस। तो V1, V2, V3 का वैल्यू को निकाल लिए। अब क्या बताया था कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V था और यही V तो ये तीन जगह V1, V2, V3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हम आगे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो कि तीनों कैपेसिटर को हटा करके, ये तीनों कैपेसिटर को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर यहां पर बना दिए, सिंगल कैपेसिटर यहां पर बना दिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस V है तो सीधे चले जाओ, सीधे चले, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ, यहाँ 0 0 0 0, इधर V है तो इस तरफ कितना मानते हैं हम लोग, 0 मानते हैं। तो इस तरह से 0 चल गया और C1, C2, C3 को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर बनाए हैं CE, C इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये जो V का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, V का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज यहाँ से कितना ड्रॉ हुआ है, यहाँ से चार्ज में कितना माने, Q चार्ज ड्रॉ किया गया, तो यहाँ पर Q चार्ज यहाँ से ड्रॉ हुआ। तो बताओ तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से V का बताओ, Q बाई C लिख सकते हैं, C वहां से। ये इक्विवेलेंट वाला केस है, ठीक है, ये तीनों का सम
ये है मतलब इक्विवेलेंट पोटेंशियल। यहाँ से आता है इक्विवेलेंट वाला केस में V का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई C। तो C कैपेसिटी कितना CE है, होता है ना ये, आप बेसिक पढ़े ना, Q इक्वल टू CV। यहाँ से V इक्वल क्या बनता है, Q बाई C बनता है। तो वहाँ हम बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसका Q बाई CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है, Q बाई C1 प्लस सेकेंड का है Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q तीनों खत्म, तो 1 बाई CE इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यही फॉर्मूला बन गया, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड सो ऑन। जितना आपका जुटा हुआ है सारे का रेसिप्रोकल करके सम करते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आ गया सीरीज में, इक्विवेलेंट निकालना तो 1 बाई CE C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4 जितना आपका दिया गया हो, ठीक है। अच्छा, एक हम केस बता रहे हैं आपको, अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर हो, इफ इन केस ऑफ 2 कैपेसिटर्स, इन केस ऑफ 2 कैपेसिटर्स आप डायरेक्ट शॉर्टकट एक फॉर्मूला बता रहे हैं, क्या है ना कि 2 कैपेसिटर तो क्या 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 आप यूज करोगे ऐसे, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, फिर नीचे C1 C2 का एलसीएम निकालोगे, ऐसा करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो इसी से डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना दिया गया है, ठीक है। क्या बना दिया गया है, CE इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये याद रखोगे आप, अगर सीरीज में है तो उसका 2 कैपेसिटर्स तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। इस फॉर्मूला पर आप सीरीज में इक्विवेलेंट निकाल सकते हो 2 कैपेसिटर्स का, ठीक है। क्या करो, ऊपर में प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नीचे में सम, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, ये कहां से आया है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला कहां से आया है, इसी का एलसीएम निकाल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आया है ना, इसी का एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया है। हम शॉर्टकट आपको इसकी बता रहे हैं कि बहुत से बच्चे ने क्या है, बहुत से बच्चे ने अभी दिक्कत क्या है, एलसीएम निकालने में दिक्कत हो जाता है ना, ठीक है। एलसीएम भी एक मेजर इशू हो जाता है कुछ स्टूडेंट के लिए। सो एलसीएम आपको निकालना ना पड़े उसके लिए शॉर्ट तरीका बता देंगे, C1 * C2 / C1 + C2, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। क्यों उतना एलसीएम निकालने जाओगे, फिर से डिवीजन जितना आया ऊपर में, फिर से डिवीजन जितना आया फिर ऊपर में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना कुछ नहीं करो, थोड़ा सा आसान शॉर्टकट इस्तेमाल करो। C1 * C2 / C1 + C2 इक्विवेलेंट निकल गया सीरीज। चलो, तो ये हो गया हमारा सीरीज का, दिख रहा है सारी चीजें, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा चलो बता दें। हाँ, तो सीरीज का हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, अब बारी है पैरेलल। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिखें, जो भी आप फिगर बनाओगे बस उसी को तो लिखना है। तो कुछ का आता है सर स्टेटमेंट नहीं बताते हैं, ये लो स्टेटमेंट भी डाल दिए, कंप्लीट, ठीक है। और बात भी सही है, आपको तो लिखने के लिए पूरा आता है ना, बोर्ड में आएगा डेरिवेशन के लिए तो पूरा लिखना पड़ेगा, तो लिख दिए, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा तो लिखना नहीं, गामा तो लिखना नहीं, जो फिगर बनाया हो वही लिखना है। हाँ, अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, पीछे सीरीज में क्या बताया था? सीरीज में बताया कि चार्ज सेम रहता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा? भी जो है ना सेम रहेगा, सारे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, सारे कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहाँ पर सारे कैपेसिटर पर अलग अलग चार्ज आएगा, जस्ट उसका उल्टा, सीरीज वाला का उल्टा, तो फॉर्मूला उल्टा आ जाएगा। देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है। ठीक है, चलो तो हम सीरीज में नहीं पैरेलल के कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल 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 यहाँ करते हैं, यहाँ चलो नहीं करते हैं, यहाँ भी 3 ले लें, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिए, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिए और एक कैपेसिटर मान लो यहाँ लगा दिए। ठीक है, 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, यहाँ कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है, कैपेसिटेंस C2 है, कैपेसिटेंस C3 है, कैपेसिटेंस C3 है। ठीक है, अच्छा, कैपेसिटेंस C3, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस तरफ कितना लिखते हैं? यहाँ पर निगेटिव वाला प्लेट पर 0, V आगे बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ पर भी आ गया, V आ गया, यहाँ से 0 0 0 0 0 0 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। देखो तो हम इस रास्ते जाए, C1 से होकर के जाए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पोटेंशियल डिफरेंस V और 0 माइनस कर V, तो इस सीधे रास्ते जाओ तो भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इस रास्ते जाओ तो भी पोटेंशियल यहाँ का है V और यहाँ पर 0, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? V ही आएगा। तो वही तो लिखे हैं ना कि V सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, तो चलो ऐसा फिगर हो गया। अब यही लिखना है, कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है ना, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वैसे ही लिखेंगे कि लेट 3 कैपेसिटर्स having capacitance C1 C2 and C3 has been connected in parallel as shown in figure। फिगर को ऊपर छोड़ो। ठीक है, यहाँ पर चार्ज डिफरेंट होता है, तो मान लो इसके ऊपर जो चार्ज अक्वायर है, इसके ऊपर चार्ज अक्वायर हो गया Q1, इसके ऊपर जो चार्ज अक्वायर है मान लो कितना 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 Q2 मान लेते हैं, और इसके ऊपर जो चार्ज अक्वायर है वो मान लो Q3। इसके इधर चार्ज गया Q1, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लो चार्ज Q1 गया, इसमें चार्ज Q2 गया और इधर चार्ज Q3 आ गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो टोटल चार्ज यहाँ से निकला था Q अमाउंट का, Q अमाउंट का जो चार्ज आया था, है ना, कुछ इसमें चार्ज चला गया, कुछ इसमें कुछ इसमें, मतलब कि हम कह सकते हैं Q = Q1 + Q2 + Q3 कह सकते हैं। अब ये इक्विवेलेंट फिगर भी जो है यहाँ पर बना दो, तीनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर हम जोड़ दिए, एक सिंगल कैपेसिटर जोड़ दिए यहाँ पर। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C मान लेते हैं। ठीक है, तीनों का इक्विवेलेंट है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। चलो, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। तो अब यहाँ पर जरा अप्लाई कर दो Q1 का फॉर्मूला, फर्स्ट कैपेसिटर में कितना चार्ज दिया? चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला आपको पता है Q = CV। तो फर्स्ट कैपेसिटर में कितना चार्ज दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे?
फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिया जाएगा C1। तो चार्ज का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके क्रॉस इस रास्ते पे जाने से पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, जो सेम रहता है। पता है कि इस रास्ते जाओ या इस रास्ते जाओ या इस रास्ते होकर के जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, दैट इज V। तो ये लिखती है Q के जगह पर, Q1 के जगह पर। अच्छा Q2 के जगह पर वैसे लिख सकते हैं, सेकंड कैपेसिटर में कितना चार्ज है तो C2 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस सेम V। थर्ड में लिखोगे Q3 थर्ड का कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस Q1 Q2 Q3 जो यहाँ पर वैल्यू है बस यही वैल्यू यहाँ डाल दो, बस फॉर्मूला है। तो Q अब यहाँ से Q क्या लिखोगे C E इनटू V, इक्विवेलेंट वाला में C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q1 का वैल्यू C1 इनटू V। तो अभी जो आया C1 इनटू V प्लस इसका आया C2 इनटू V प्लस यहाँ आया C3 इनटू V। V खत्म। तो क्या बच गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो और आसान है, मतलब कि पैरेलल में अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप सिंपली इसको ऐड कर दो। तो कहाँ लिखे, हाँ ये आगे पैरेलल में, और सीरीज में अभी क्या आया था 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये आया था हमारा सीरीज में और ये है पैरेलल में, ठीक है। अब जरा रेजिस्टेंस वाला में जाओ, 10th क्लास वापस पढ़ने नहीं, बस याद करो 10th क्लास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। तो देखो यहाँ जो सीरीज में पढ़े थे रेजिस्टेंस का, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपली एडिशन होता था, बट यहाँ सिंपली जो एडिशन है वो पैरेलल में है। अच्छा उसका पैरेलल में रेजिस्टेंस वाला में पैरेलल में क्या था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पैरेलल के केस में 1 का केस था। यहाँ पैरेलल के केस में क्या है सिंपली एडिशन है। सीरीज में जाओ, वहां पर सीरीज में था R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे, यहाँ पर सीरीज में क्या है 1 करके। मतलब कि रेजिस्टेंस के केस में जो सीरीज का फॉर्मूला बनता था यहाँ पर पैरेलल में, और वहां रेजिस्टेंस के केस में जो पैरेलल का फॉर्मूला बनता था वो सीरीज में। अंतर ये है कि वहां पर R होता था इस्तेमाल रेजिस्टेंस, यहाँ पर कैपेसिटेंस है C1 C2 C3 जो भी है, ठीक है। फॉर्मूला जस्ट इसका होता है, वहां पर जो सीरीज में देखने को मिलता था यहाँ पर हमको पैरेलल में देखने को मिलता है। सीरीज में सिंपली एडिशन है, यहाँ पर पैरेलल में सिंपली एडिशन है। अंतर है वहां रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, यहाँ कैपेसिटेंस जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन बताया आपको डिफरेंस दोनों में। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर V सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा, उस केस में सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या ये तीन को कैपेसिटर्स ले लिए आप, 4 5 जितना भी लो सबका सिंपली एडिशन हो जाएगा। ठीक है, चलो यही फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट निकालने का, किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 प्लस C3, और सीरीज में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। अगर दो हो तो शॉर्टकट यूज करेंगे C1 into C2 by C1 plus C2, ओनली इन केस ऑफ 2। चलिए, तो जो आज हमारा थ्योरी पार्ट था वो तो खत्म हो गया, डेरिवेशन पार्ट। अब है कुछ न्यूमेरिकल्स इसका करेंगे और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। सिर्फ इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो नहीं आएगा, बहुत सा चीज आता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कि सारा कुछ फाइंड आउट करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो है बहुत सिंपल वाला है, बहुत सिंपल। दो कैपेसिटर को जोड़ा गया, एक कैपेसिटर एक और कैपेसिटर, दो ही जोड़ो।
2 जोड़ो 3 जोड़ो, कहानी जो एक ही रहना है। एक और जोड़ते हैं, 2 एक और जोड़ देते हैं। 3 कैपेसिटर को जोड़ा गया है। यहाँ पर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 30 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, इसका जो दिया हुआ है क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, इसका दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। इसका मान लो कि दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, क्या अलग ले लो 4 2 है ना, और मान लो कितना 7 माइक्रोफैराड, ऐसा दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, डिफरेंट कैपेसिटेंस। Ft ले लेते हैं 3 माइक्रोफैराड। क्या क्या आपको पता करना है, पहला फाइंड करना है आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पहला कहानी। दूसरा कहानी, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, सब में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर लिख देते हैं, ईच कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा ये निकालना है। तीसरा निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ईच का, हर एक कैपेसिटर की तरफ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर V1 V2 V3 कितना है ये निकालना है, ठीक है। चौथा निकालना है एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर। और क्या पूछ सकता है, एक तो आपको इक्विवेलेंट पूछ सकता है, बहुत अच्छा। दूसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पूछ सकता है, ये भी सही है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर पूछ सकता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। ईच कैपेसिटर, ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर, ठीक है। ये 4 चीज पूछा गया आपसे, यही 4 पूछा जाएगा क्वेश्चन, और क्या पूछा जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये तीनों क्या दिख रहा है हमको, सीरीज में ना, तो सीरीज का क्या फॉर्मूला आपको पता है, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यही तो सीरीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा सीरीज का आता है, किसका, सीरीज का। चलो करो 1/ce 1/c1, पहला कैपेसिटेंस है 4 है, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/3। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कर लो, कितना होगा 12। हाँ, तो इसका एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। 12 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है। 2 6 जा 4 3 जा, कितना आ गया 6 3 9 4 12 1 13, 13/12। 1/ce is equal to 13/12, तो ce is equal to क्या हो गया 12/13। चलो ऐसा आ गया। थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम ऐसा ले रहे हैं वैल्यू पूरा पूरा आ सके, ठीक है। मान लो कि इसका 26 वोल्ट है, पीडी कितना है 26 वोल्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रैक्शन में ज्यादा ना जाएंगे, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। आगे तो फिर जैसा दिया जाएगा फ्रैक्शन जैसा आएगा, ठीक है। फर्स्ट का कैसा लेते हैं, चलो तो सी निकल गया, तो पहला हमारा बन गया, फर्स्ट का आंसर हो गया, यहाँ लिखें फर्स्ट का, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था, और ये फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आंसर आया हमारा 12/13 माइक्रोफैराड, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा निकालना चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपको चार्ज निकालना हो किसी कैपेसिटर पर, तो पहले आप ये पता करो कि बैटरी से या सेल से कितना चार्ज बाहर निकला। तो चार्ज निकालने का बैटरी से कितना ड्रॉ हुआ चार्ज, और ये निकालो, तो Q इक्वल टू क्या होता है,
यहाँ पर सॉल्व करें। Q इक्वल टू आप जानते हो C इंटू V। तो यहाँ से कितना चार्ज ड्रॉप हुआ ये निकाल रहे हैं, बैटरी से कितना चार्ज निकला, ठीक है। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 26 ले लेंगे और C का मतलब इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आया, C का मतलब मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, 12/30 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का दिया हुआ 26, 13 2 जा 26, कितना आ गया 24। तो चलो सेकंड का आंसर हो गया, सेकंड का आंसर हुआ 24 है ना माइक्रो कूलम, ठीक है। हाँ, तो पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12/30, बैटरी से चार्ज निकला कितना 24 माइक्रो कूलम। चलो यहाँ से जो चार्ज बाहर निकला वो है 24 माइक्रो कूलम, यही चार्ज आगे आया, ठीक है। हमको बताना था चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हमको बैटरी से कितना निकला ये चार्ज नहीं बताना, हमको तो बताना है कि हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज गया, ठीक है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हम बताया कि आपको कि सीरीज में रहेगा ना, तो जितना कैपेसिटर सीरीज में है सारे का सेम चार्ज जाएगा, मतलब कि ये चार्ज 24 माइक्रो कूलम, इस पर भी 24 माइक्रो कूलम आएगा, इसमें भी 24 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर होगा, इसमें भी 24 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। तो आंसर हो गया चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ये 24 माइक्रो कूलम। हमको ईच कैपेसिटर का चार्ज बताना है, ये तो हमारा निकला बैटरी से कितना है, लेकिन ये तीनों जो है ना सीरीज में है, तो सीरीज में जितना भी कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, जितना करंट पीछे से आया है चार्ज, वही चार्ज तीनों पर जाएगा। तो 24 माइक्रो कूलम इस पर भी, 24 माइक्रो कूलम इस पर भी और इस पर भी, तीनों पर आ गया 24 माइक्रो कूलम, 24 माइक्रो कूलम, 24 माइक्रो कूलम, ये तीनों पर चार्ज सेम आ गया, ठीक है। तीसरा पीडी अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो तीसरा हम थर्ड में आते हैं, इस पर क्या इसके एरो निकालते हैं, कितना है इसका 4 माइक्रो फैराड, ठीक है। इसके अक्रॉस पीडी निकालो, पीडी अक्रॉस 20, उसके बाद इसके अक्रॉस, फिर इसके अक्रॉस निकालना है। तो पीडी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो बेसिक फॉर्मूला क्या है, Q Cv है ना, तो हमको पीडी निकालना है Q/C। तो इस पर चार्ज कितना आया, ये आया, बाय कैपेसिटेंस कितना है, ये है, तो चार्ज बाय कैपेसिटेंस कर दो, इसका पीडी निकल जाएगा इसके प्लेट के बीच का, इसके प्लेट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज बाय कैपेसिटेंस, इसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज बाय कैपेसिटेंस, तीनों का अलग अलग निकल गया। तो चलो हमको भी निकालना इसके चार्ज बाय कैपेसिटेंस 24 माइक्रो कूलम बाय 4 माइक्रो फैराड, माइक्रो से माइक्रो खत्म है ना, मतलब इतना वोल्ट 6 वोल्ट, कितना 6 वोल्ट आया इसके अक्रॉस पीडी, कितना होगा 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो तीसरा का आंसर में लिखते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया 6 वोल्ट। सेकंड में बात करते हैं 2 माइक्रो फैराड वाला से, 2 माइक्रो फैराड वाला में, ठीक है। यहाँ भी चार्ज बाय कैपेसिटेंस, तो चार्ज कितना गया इसमें वही सेम चार्ज बाय कैपेसिटेंस, तो कितना आ गया 12 वोल्ट। तो यहाँ निकल गया सेकंड ऑप्शन में, सेकंड में आ गया 12 वोल्ट, ठीक है। तीसरा थर्ड माइक्रो फैराड, थर्ड माइक्रो फैराड वाला कैपेसिटर है ना। चलो यहाँ भी चार्ज बाय कैपेसिटेंस, दोनों का चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो बस करना क्या है, डिवाइड तो करना है। 24/3 कितना आ गया 8 वोल्ट, ठीक है। तीसरा हो गया 8। तो निकल गया चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, नहीं सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो 6 12 और 8 ऐसे भी जोड़ सकते हो, 12 और 8 20 और 6 26,
ये तो 26 यहाँ से निकला था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था ना, पोटेंशियल 26 वोल्ट तो था, 26 वोल्ट ही तो था पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ तीनों पोटेंशियल डिफरेंस मिला करके 6 आया, 12 आया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 12 और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 8। 6, 12 और 8 जोड़ने से कितना आ गया 26 वोल्ट, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था। तो खत्म। तीसरा तो गया एनर्जी स्टोर बाय ईच कैपेसिटर। तो आपको एनर्जी पता होगा शायद U क्या होता है Q²/2C। आपको याद होगा हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में एनर्जी की बात की है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और एक स्फेरिकल कैपेसिटर में, और ये भी बताया था कि आपका कोई भी कैपेसिटर हो एनर्जी स्टोर का वही फॉर्मूला है, स्फेरिकल हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो एनर्जी स्टोर का वही फॉर्मूला। तो चलिए शुभ काम में देखते हैं इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ। चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो उस फॉर्मूला पर चल जाएंगे लेकर के Q²/2C, Q24 का स्क्वायर बाय 2 × 4 निकल गया। कहाँ लिखे? यहाँ लिखे। चौथा पहला जो हमारा कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड वाला, 4 माइक्रोफैराड वाला, इस पर एनर्जी स्टोर निकालते हैं। इसमें एनर्जी स्टोर क्या निकालें Q²/2C। कहाँ गया Q²? 24 माइक्रोफैराड Q² कहाँ है? 24 24 माइक्रोकूलम्ब का स्क्वायर कर देते हैं बाय 2C, 2 × 4, 2 × 4, ठीक है, माइक्रोफैराड। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो, एनर्जी स्टोर निकल गया 24 × 24। ठीक है, हाँ और एक चीज बताते हैं, एनर्जी का क्या यूनिट बनेगा? जूल। तो जूल कब होगा? जूल कब हम यूनिट डालेंगे? जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में हो और कैपेसिटेंस फैराड में हो। ठीक है, तो फैराड में, फैराड से आप पुट करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लो 24 × 24 बाय 2 × 4, और ये माइक्रोकूलम्ब, एक माइक्रो खत्म, तो माइक्रोकूलम्ब बाय फैराड क्या बच गया? माइक्रोकूलम्ब, है ना, और नीचे में क्या बच गया? माइक्रो, नीचे निकल जाए, नीचे सिर्फ और सिर्फ फैराड बच गया। देखो माइक्रो का स्क्वायर और कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है, तो माइक्रो का स्क्वायर एक माइक्रो को खत्म कर देगा, बच गया यहाँ यानी कि यहीं पर यूनिट चेंज कर दो ना, छोड़ो ऐसे जगह है, इधर मिटाना पड़ेगा। हाँ क्या लिखें? अगर हमको एनर्जी को जूल में एक्सप्रेस करना है तो इसको चेंज कर लो, माइक्रो है ना, तो इसको 24 × लिख देते हैं 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू अगेन रिपीट 24 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6 क्यों किए? क्योंकि माइक्रो में, ठीक है, कूलम्ब में लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 × 4 इंटू इसको भी माइक्रोफैराड को फैराड लिया, तो 4 × 10⁻⁻6, ठीक है, कट गया 10⁻⁻ कट गया, बच गया ये, तो 4 × 2 = 8 से कट जाएगा ये 3 बार में, 8 × 3 = 24, ठीक है, तो बच गया हमारा 24 × 3 = 72 × 10⁻⁻6, तो आ गया हमारा इसका आंसर में 72 × 10⁻⁻6, ठीक है। कैसे किए? Q²/2C फॉर्मूला अप्लाई करना है, Q का स्क्वायर कहाँ गया? Q24 का माइक्रोकूलम्ब का स्क्वायर बाय 2 × 4, ठीक है, तो इतना जूल आया, इतना जूल, तो पहला जो है उसमें इतना जूल का एनर्जी स्टोर हुआ। चौथा आंसर लिखते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर है 72 × 10⁻⁻6 जूल, ठीक है, 70 चेक कर लो एक बार, 24 माइक्रोकूलम्ब का स्क्वायर करना है और 2C,
तो 24 माइक्रो कूलम को इनटू 10⁻⁶ करके कूलम में लेंगे, स्क्वायर करना था, एक और फिर रिपीट कर दिए बाय 2 इनटू कैपेसिटेंस है 4 माइक्रो फैराड, 4 इनटू 10⁻�6 कर दिए, फैराड में आ गया, -6 है वो खत्म कर दिया, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 इनटू 10⁻�6 इतना नीचे दिख रहा है। इसी तरह से करके सेकंड वाला निकाल लेंगे, इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ, इसका स्क्वायर बाय 2 इनटू ये वाला यहाँ 2 आ जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट में इसका स्क्वायर बाय 2 इनटू 3 ऐसे करके हम निकाल लेंगे। दिख रहा है और जगह पे टिक मिटाना पड़ेगा, देखो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली आप बाकी का निकाल लोगे। एक काम हम बता दिए आपको, ठीक है, कैसे एनर्जी। दूसरा, अगर आपको पूछे 2 माइक्रोफैराड में कितना एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर 2 माइक्रोफैराड वाला में कितना एनर्जी स्टोर है, क्यू स्क्वायर 24 इनटू 10⁻⁶ का स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय 2 इनटू सी, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड, 2 इनटू 10⁻⁶ इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में आप ये कैलकुलेशन कर दो, इसको रिपीट इनटू कर दो, 10⁻�6 से खत्म हो जाएगा, कर लें, फिर जाना पड़ेगा और क्या कर लोगे आप विश्वास है। तो सेकंड पर निकल गया। उसी तरह से थर्ड में कितना एनर्जी स्टोर हुआ वो भी निकल जाएगा, और टोटल एनर्जी स्टोर बोलेगा तीनों का जो एनर्जी आया उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड में एनर्जी स्टोर सॉल्व कर देंगे। क्या विश्वास नहीं है आप कैसे करोगे, कर लेते हैं इसको सॉल्व। 24 इनटू 24 इनटू 10⁻⁶ इनटू 10⁻�6 बाय 4 इनटू 10⁻�6 से खत्म कर दिया, 4 से 4 24। ठीक है, 144 इनटू 10⁻�6। दूसरा का आया 144, इसमें जो एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर 144 इनटू 10⁻�6 आया। इसमें कितना एनर्जी स्टोर आया 72 इनटू, इसमें जो एनर्जी स्टोर आया है 72 इनटू 10⁻�6 जूल। ठीक है, इसमें कितना जूल, इतना जूल। ठीक है, सेकंड वाला में उसी तरह से आप थर्ड वाला में निकाल लोगे। 24 माइक्रो कूलम का स्क्वायर, जिसको 10⁻�6 करके लेना कूलम में, डिवाइडेड बाय 2 इनटू 3। जिस तरह से हमने ये फर्स्ट में एनर्जी स्टोर निकाला q² बाय 2c करके, सेकंड में एनर्जी स्टोर निकाला q² बाय 2c करके, वैसे आप थर्ड में निकाल लोगे। चलो, तो कहानी खत्म। तो इस तरह से तीनों का एनर्जी स्टोर निकल गया है। सब दिख रहा है ना, कुछ नहीं छूट रहा है, बिल्कुल से। हाँ, चलिए ये एनर्जी स्टोर निकल गया, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे ज्यादा क्या पूछेगा आपको, यही 4 चीज तो आएगा। चलो, एक हम अभी तो सीरीज का देखा है, एक पैरेलल का लेते हैं। एक कैपेसिटर यहाँ मौजूद है और 2 ऐसे पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, मान लो यहाँ पर 60 वोल्ट है, पीडी दिया हुआ 60 वोल्ट, इसका मान लो 2 दिया है, 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, यहाँ पर दे दिया मान लो कितना,
8 माइक्रोफैराड दे दिया, ठीक है, या 9 माइक्रोफैराड दे दिया, कहाँ जाएगा, 4 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड है, ठीक है। दो कैपेसिटर 4 और 10 का दे दिया, ठीक है। दस का नहीं लो, 4 ही कर देते, 2 ले लेते, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। फाइंड क्या क्या करना है आपको, फाइंड पहला सी फाइंड करना है, पहला सी, दूसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस ना बिटवीन या ऑन ईच कैपेसिटर, चौथा एनर्जी स्टोर्ड, एक ही का पूछते हैं यहाँ पर, एनर्जी स्टोर्ड बाय 2 4 वाला 4 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटेंस। चलो यहाँ भी 4 चीज तो आते हैं। पहले ये देखो, ये और ये पैरेलल है, इसको हम पहले पैरेलल का काम कर लेते हैं। तो पैरेलल का काम करो। पैरेलल में क्या है, पैरेलल रूल सिंपली एडिशन होता है पैरेलल में, C1 प्लस C2, ये पैरेलल में सिंपली एडिशन। तो सिंपली ऐड कर दिए, 4 और 2 कितना हो गया 6, ठीक है। तो और चेक कर दे इसका वैल्यू, कितना था 2 था, चेक कर दे, ठीक है। C = C1 प्लस C2 आ गया, ठीक है, वैल्यू का फ्रैक्शन में आएगा। तो चलो इसका इक्विवेलेंट कर लिए हमका, 4 और 2 कितना हो गया 6। तो यहाँ पर हम इसको हटा करके एक सिंगल यहाँ पर ले लिए ऐसे, ये वाला, ठीक है। इसको हटा करके एक सिंगल लिए जिसका कैपेसिटेंस कितना आ गया 4 और 2 6 दे दिए, 6 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर कितना है 2 है, 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। ऐसा फिगर बन गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट निकालो। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, सीरीज में इक्विवेलेंट आप निकालो, 2 का केस बताया ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट निकल गया, हमको कितना आ गया बोलो, 2 × 6/2 + 6, ठीक है। कितना आ गया, C = 12/8, 4 से 3, 4 से 2, मतलब 3/2 माइक्रोफैराड। ये हमारा 3/2 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया इस कॉम्बिनेशन का, तीनों मिलाकर कितना आया 3/2 माइक्रोफैराड, ठीक है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज का फॉर्मूला जानते हैं CV। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको पता नहीं है अभी, पहले हमको सबसे पहले चार्ज यहाँ से कितना निकला ये निकालना है, ठीक है। तो आ जाओ फॉर्मूला लगाओ, Q = क्या होता है CV, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 60 वोल्ट, और कैपेसिटेंस C का मतलब मेरा CE से है। इक्विवेलेंट कितना है 3/2, तो ले लेते हैं = 3/2 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, 60 वोल्ट कट गया 30 बार में 33 या 90, ठीक है। 90 माइक्रोकूलम्ब यहाँ पर आपका चार्ज आया, कितना आया चार्ज 90 माइक्रोकूलम्ब। चार्ज यहाँ से निकला बैटरी से, यहाँ चार्ज 90 माइक्रोकूलम्ब का है। अब यहाँ तीनों में हमको बताना है कि चार्ज कितना, चार्ज ऑन ईच, इस पे कितना चार्ज जाएगा, इस पे कितना चार्ज जाएगा, इस पे कितना चार्ज जाएगा, ठीक है। चलो, तो बैटरी यहाँ से कितना चार्ज निकला ये तो हमको पता चल गया, कैसे, Q = CE × V। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, उसको बैटरी का जो पोटेंशियल है उसे इनटू कर दो, तो यहाँ से कितना चार्ज ड्रॉप हुआ वो निकल गया। तो हमको ये तो चाहिए नहीं ना, हमको तो चाहिए चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इस पर कितना चार्ज, इस पर कितना चार्ज, इस पर कितना चार्ज। तो यही चार्ज तो आगे जाएगा ना, बटेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर जहाँ पर पैरेलल दिखेगा, और जहाँ पर सीरीज दिखाती है यही पूरा का पूरा चार्ज इस पर आएगा। तो ऐसे आगे बढ़ा 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 यहाँ पर सीरीज मिली है, तो यहाँ पर तो 90 माइक्रोकूलम्ब चार्ज आ जाएगा, 90 माइक्रोकूलम्ब। तो आ जाओ चार्ज हम सेकंड डील कर रहे हैं,
तो 2 माइक्रोफैराड का जो हमारा कैपेसिटर है इस पर चार्ज कितना आ जाएगा 90 माइक्रोकूलम सीरीज में इसलिए। अच्छा अब ये 90 माइक्रोकूलम यहाँ से आगे बढ़ा, ठीक है 90 माइक्रोकूलम आगे बढ़ा। अब इसमें कितना चार्ज गया इसमें कितना चार्ज गया अब ये दिक्कत है, ठीक है इसमें कितना चार्ज गया और इसमें कितना चार्ज गया यहाँ पर दिक्कत है। तो आज कुछ शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है कुछ शॉर्टकट कर लेते हैं। देख लो जब भी आपका ऐसा ब्रांचेज दिखे तो किसे निकालना है 4 माइक्रोफैराड से आपको निकालना है कि कितना चार्ज गया, Q इक्वल टू क्या निकालना है ना। चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो देखो जब भी कॉम्बिनेशन ऐसा दिखे पैरेलल तो एक रूल अडॉप्ट कर लो, कितना चार्ज वहां तक पहुंचा है 90 पहुंचा है इनटू इसमें निकालना है ना, इसमें कितना चार्ज है तो ये ऊपर लिख लो 4 डिवाइडेड बाय ये दोनों जो पैरेलल है उसको ऐड कर लो 4 प्लस 2 ऐसा कर लेना। इस पे कितना चार्ज गया तो टोटल चार्ज जो बैटरी से ड्रॉ हुआ सो इनटू दिस बाय दिस और दिस का सम। ऐसे एक लंबा प्रोसेस भी है तो लंबा प्रोसेस छोड़ दो। इस पे कितना चार्ज गया कैसे निकालेंगे टोटल चार्ज इनटू दिस कैपेसिटेंस बाय सम ऑफ कैपेसिटेंस। लो सामने तो 90 इनटू 4 बाय 4 कितना हो गया 6 कर दो 3 से कट जाएगा 3 गुना 6 3 से 30 बार में 2 से यहाँ कट गया 2 गुना 4 60 आया 60। मतलब कि इस पे जो चार्ज आया हमारा इस पे जो चार्ज आया 60 माइक्रोकूलम का, इस पे चार्ज 90 था सीरीज में था। अब सोचो ना ऐसे भी सोच सकते हो 90 माइक्रोकूलम का चार्ज आगे बढ़ रहा था 60 माइक्रोकूलम चार्ज ये ले लिया तो बाकी का बचा हुआ 30 माइक्रोकूलम इस पर आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम इस पर आ जाएगा इस कैपेसिटर का चार्ज, ठीक है। और नहीं तो सिस्टम के हिसाब से सॉल्व करो कौन सा है 2 माइक्रोफैराड का ना चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड वही सिस्टम टोटल कितना यहां तक पहुंचा है 90 इनटू इस 2 माइक्रोफैराड पर कितना चार्ज है ये निकालना है। तो जिस पे चार्ज निकालना है वो ऊपर और दोनों जो पैरेलल में जुड़ा हुआ उसका सम नीचे 90 इनटू 2 बाय 6 2 से आया 3 से कट गया ना 30 तो वैसे भी 30 आया और डायरेक्ट एक निकाल के दूसरा माइनस करिए वैसे भी 30 आया, ठीक है। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर तीनों पर निकल गया, इस पर 90 है इस पर आया 60 और इस पर आया 30, ठीक है। कहां लिखेंगे एक जगह लिख सकते हैं चलते चलो। तो पहले हम 2 माइक्रोफैराड वाला लिख रहे हैं 90 माइक्रोकूलम चार्ज आया 90 माइक्रोकूलम, ठीक है। उसके बाद 4 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर पर लिख रहे हैं 60 माइक्रोकूलम। फिर इस पर 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर पर लिख रहे हैं 30 माइक्रोकूलम, ठीक है। यही है 90 60 और 30 these are the charges on each capacitor। पोटेंशियल डिफरेंस अब निकालना है। अच्छा यहाँ पर कितना है 60 तो पोटेंशियल डिफरेंस बीच कट क्या होता है चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो चार्ज बाय कैपेसिटेंस चार्ज बाय कैपेसिटेंस चार्ज बाय कैपेसिटेंस तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। तो चौथा नंबर है तीसरा निकालना है 2 माइक्रोफैराड वाला से 2 माइक्रोफैराड वाला में निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसके प्लेट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज उस पर जो चार्ज है यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे क्या ऐसे करके चार्ज बाय कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इस पर निकालना है तो चार्ज कितना है देख लो 90 का है बाय इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 है, ठीक है। तो 90 बाय 2 कितना कट गया 45, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 45 वोल्ट आया 45 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस
45 वोल्ट। अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं, इसके क्रॉस कितना, इसके क्रॉस। तो आ जाओ यहाँ पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। पोटेंशियल डिफरेंस वही फॉर्मूला, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना है, 60 का है, 60 का, बाई कैपेसिटेंस कितना है, 4 है। तो 4 करके कितना आ गया, 15, मतलब 15 वोल्ट। ठीक है, 15 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आया, 15 वोल्ट। ठीक है, अब इसके क्रॉस पे चार्ज बाई कैपेसिटेंस। तो चार्ज यहाँ पर 2 कूलम निकाल रहे हैं, इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस प्लेट्स के बीच में, ये निकाल रहे हैं। तो इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, 30 है, बाई कैपेसिटेंस कितना है, 2 है, कट कितना है, 15, मतलब यहाँ भी 15 वोल्ट का चार्ज है। तो तीनों पर हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला सबका अलग अलग जो आया। पहले 2 माइक्रोफैराड वाला का कितना है, 2 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटेंस था, इस पर कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, 45 वोल्ट, 45 वोल्ट। अच्छा, 4 माइक्रोफैराड वाला जो कैपेसिटेंस है, चार माइक्रोफैराड वाला जो कैपेसिटेंस है, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 15 वोल्ट का। कितना, 15 वोल्ट। ठीक है, और 2 माइक्रोफैराड वाला पर कितना है, 2 माइक्रोफैराड वाला जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उस पर आया 45 वोल्ट। और नीचे वाला पर कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, 15 वोल्ट। अब तीनों को जोड़ लो तो पोटेंशियल डिफरेंस को 15 वोल्ट, 15 वोल्ट इस पर भी और इस पर 45, कितना हो गया, 15 बदल 30 और 45 कितना आ गया, 75 आ गया। कहीं गलत हुआ क्या, कहीं तो गलत नहीं है, देखते हैं कहाँ पर गलती हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ निकाले, 2 माइक्रोफैराड वाला में पोटेंशियल डिफरेंस या ना पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। तो चार्ज बाई कैपेसिटेंस, ठीक है, चार्ज यहाँ तो 90 का ही है, ठीक, 90 बाई कैपेसिटेंस है 2, उसे कर दिया 45, सही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज बाई कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चार्ज है 460 का, 60 बाई 4, 60 बाई 4, ठीक, तो 60 आ गया, 60 बाई 4 15 आ गया। ठीक, अच्छा, यहाँ पर देख लो क्या नाम था, 2 माइक्रोफैराड वाला में, तो चार्ज यहाँ पर है 30 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस है 2, तो 30 बाई 2, यहाँ 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस 15, यहाँ 15 वोल्ट और यहाँ पर 45 वोल्ट आ गया, तो अलग अलग निकल गया। एक और आंसर यहाँ लिख दें इसका, आ जाते हैं यहाँ पर, कहाँ गया, 2 माइक्रोफैराड में निकाल दिए पोटेंशियल डिफरेंस, 4 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 माइक्रोफैराड वाला जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैराड वाला, इसमें जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना आया, 15 वोल्ट। ठीक है, तो ये 3 आंसर हुआ, 1 2 और 1 3, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल गया। ठीक, अब हमको निकालना था चौथा, क्या निकालना था, 4 नंबर, एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर तीनों पर निकाल सकते हैं या किसी एक पर निकाल सकते हैं, जिस पर भी एनर्जी स्टोर निकालना आपको क्या Q स्क्वायर बाई 2C कर देना है। तो कि मान लो इस पे एनर्जी स्टोर पूछा है, Q स्क्वायर, चार्ज कितना है 90 का है, तो 90 का स्क्वायर 90 माइक्रो कूलम में लेना, बाई 2 इनटू कैपेसिटेंस, बस, तो किसी एक पर निकाल देते हैं। चौथा पार्ट है हमारा एनर्जी स्टोर का, एनर्जी स्टोर बाई ये वाला 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या कर फॉर्मूला, Q स्क्वायर बाई 2C,
क्यू स्क्वायर, क्यू कितना चार्ज 90 माइक्रो कूलम आया, ठीक है। तो 90, हाँ 90 का स्क्वायर, तो 90 को हम इसमें लेके ले रहे हैं, आपको 10⁻⁻6 करके ले रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर करना है तो रिपीट इंटू करो बाय 2 इंटू कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कैंसिल, 4 से इसको काट दो तो 2 से ये 45 कर में, 2 से ये 45 कर में, ठीक है। कितना है बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, एनर्जी स्टोर मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा हो गया। 9 9 है 81, 81 को 4 से कर लो, 81 को 4 से, 4 3 2 4, 3 2 4 इंटू 3 2 4 इंटू, नहीं 4 से डिवीजन करना है ना, 9 9 है 81, कितना 2 से यहाँ कट गया 45, 2 से यहाँ कट गया 45, ठीक है। ये और ये काटो 45 बाद में, ये और ये 45 बाद में, 45 में 45 कितना होता है 2025, 2025 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 इतना जूल। इतना जूल एनर्जी स्टोर आएगा इस 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर से, कितना 2025। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो और कर सकते हो, डेसिमल यहाँ पर बैठाओगे, उसके लिए एक वजह से डिवीजन करना पड़ेगा, एक वजह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.025 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा, ठीक है। इसी को और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर डेसिमल का लिखना चाहते हो तो कितना हो जाएगा 2.025 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इतना जूल। देखो निकल गया। तो इसी तरह से क्यू स्क्वायर को किसी भी कैपेसिटर के लिए अप्लाई कर दो तो उसका एनर्जी स्टोर निकल जाएगा। पूरा दिख रहा है, छूट रहा है क्या नीचे नहीं, ऊपर में कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो सारा चीज हम लोग देख लिए इस 2 न्यूमेरिकल्स में, कैसे एनर्जी स्टोर निकालेंगे, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, कैसे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने इस 2 क्वेश्चन में देखा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिटा दें हाँ क्यू स्क्वायर कर दी, इस पर हमको एनर्जी स्टोर निकालना है 90 का स्क्वायर, तो 90 को कूलम में लेके किया, माइक्रो कूलम में है ना, 90 × 10⁻⁻6 आ गया कूलम में, तो रिपीट इंटू बाय 2 इंटू कैपेसिटेंस, 2 इंटू कैपेसिटेंस भी 2 माइक्रोफैराड का है, इसको 2 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कट गया, कहानी खत्म हो गई। तो इस तरह से हम लोग यही 4 चीज पूछेगा, और क्या चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताओ, है ना, कितना चार्ज बैटरी से ड्रॉन हुआ, एनर्जी स्टोर कितना है, यही सब पूछेगा बोर्ड में। इतना कर लो आपका कैपेसिटर का कहानी कंप्लीट रहेगा फॉर बोर्ड, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इसमें एनर्जी स्टोर से ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल से करवाएंगे। एक यहाँ पर मान लो कैपेसिटर है, एक यहाँ पर कैपेसिटर है, ठीक है, एक यहाँ पर कैपेसिटर है, ठीक है, एक यहाँ पर कैपेसिटर है, ठीक है, एक यहाँ पर कैपेसिटर है। ऐसा जाप भी बहुत जितना आपके क्या कहें लाइफ में नहीं कह सकते हैं, आपको भी मिलने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसा आने वाला है। हाँ तो हम ये कह रहे थे, यहाँ पर मान लो कि 1 या 2 दे दिए,
2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, इसका मान लो 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, ये भी 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर भी 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। यहाँ पर मान लो 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर मान लो 4 माइक्रोफैराड है। यहाँ पर टर्मिनल ए है और टर्मिनल बी है, ठीक है। आपको पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो चलो ए और बी के बीच में, इसके बीच में हमको इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप ऐसा एक खुफिया बैटरी लगा दो। यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है ऐसे, बट एक जरूर खुफिया बैटरी होती है ना। आपको जुड़ा हुआ नहीं था, अपने मन से लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लगाने के लिए जान जाओ। हाँ, आते हैं हम इधर से रिड्यूस करते हुए आएंगे, उस तरफ से इस तरफ के भागेंगे, उल्टा ऐसे इधर भागेंगे, ठीक है। एक अच्छा यहाँ बताओ, तो ये 4 और 4 वाला क्या है, सीरीज में है क्या? सीरीज में, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला बोलता है? सीरीज में C1 into C2 by C1 plus C2। तो 4 into 4 by 4 plus 4 कितना आ जाएगा? 4 into 4 by 4 plus 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब कि इस दोनों को खत्म करके, इस दोनों को यहां से खत्म करके, इस दोनों को खत्म करके हम एक सिर्फ 2 माइक्रोफैराड का यहां से लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो सही है, लगा सकते हैं क्या? ये 4 और 4 का इक्विवेलेंट तो कर लिए ना, तो इक्विवेलेंट कर दिए, ये सब खत्म, और इसका जो इक्विवेलेंट आया वो इसके साथ यहाँ पर छूट जाएगा, इसके साथ जोड़ दिए। चलो ये रिड्यूस हो गया, ऐसा बन गया। अब ये और ये क्या है? पैरेलल है, तो पैरेलल में कैसे जुड़ता है? पैरेलल 1 बाई करके जुड़ता है, ठीक है। तो पैरेलल का तो इस दोनों का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इस दोनों का क्या होता है? 1 बाई, नहीं, पैरेलल में सिंपली ऐड होता है, पैरेलल में सिंपली ऐड होता है C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 करके 4 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, दोनों को हटा करके सिंगल एक 4 माइक्रोफैराड इसका और इसका, इस दोनों का इक्विवेलेंट, इस दोनों का इक्विवेलेंट ये 4 यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। पैरेलल में है दोनों, दोनों का इक्विवेलेंट 4 आया, ऐड हो गया, और पहले से आपका इधर वाला 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अब सोचो ये 4 और 4 क्या हो गया? सीरीज में हो गया। तो ये 4 और 4 सीरीज में है, तो सीरीज का कहानी आप जानते हो, 4 into 4 by 4 plus 4 कितना आ गया? 2। मतलब इसको हटा करके हम 2 लगा सकते हैं, तो हटा दो, यहाँ पर पहले से ही ऐसे है आपका 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये 4 और 4 हट करके सिर्फ 2 आया, 2 लग गया इसके बगल में। अब ये 2 और 2 क्या है? पैरेलल है, तो इस दोनों को पैरेलल में जोड़ दो, पैरेलल में 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। यहाँ पर दोनों का करोगे तो 2 प्लस 2 एक 4 आया इक्विवेलेंट। तो इस 4 का मतलब नेक्स्ट आपका फिगर बन गया, यहाँ पर फिगर यहाँ आ जा रहा है, फिगर आपका ऐसा बन गया नेक्स्ट। इसका और इसका इक्विवेलेंट ले लो, तो क्या बन गया? ये बन गया, बस तो ये 4 बन गया, ये 4 बन गया, है ना। यहाँ पर आप ऐसे कनेक्ट किए हुए थे, कनेक्ट करो या ना करो, डजंट मैटर। तो 4 प्लस 4 4 सीरीज है ना, तो अब सीरीज की कहानी क्या जानते हो? 4 into 4 by 4 plus 4 कितना आ जाएगा? 16 by 8 2 माइक्रोफैराड। तो इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड आ गया। So C equivalent is equal to 2 माइक्रोफैराड। बस रिड्यूस करके उधर से आना है, इधर से देखो ये सीरीज है, सीरीज खत्म करो, एक सिंगल ला देंगे यहाँ। इसको देखो पैरेलल है, पैरेलल है, दोनों का पैरेलल के हिसाब से कर दिए, इसको हटा दिए, इसके साथ दूसरा आ गया, 4 आ गया। इसको सीरीज है, इसको हटा दो, 2 के साथ पैरेलल बन गया। कुछ
चलो देखने में तो बहुत डरावना सा लग रहा है, बट है तो उतना ही आसान। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छा दिख रहा है ना, दिख रहा है? हाँ, कितना बस। तो चलो ये हमारा था इक्विवेलेंट निकालने के लिए, सी इक्विवेलेंट, है ना? ठीक है, तो देखो अभी तो स्टार्ट है ग्रुपिंग कैपेसिटर्स का। इसके बाद हम बहुत सारी चीजें, लूप रूल है, किरचॉफ का लूप रूल बताएंगे, है ना? उसके बाद अब ये इनफाइनाइट सीरीज है, वायर प्रॉब्लम्स है, ठीक है? इनफाइनाइट सीरीज, वायर प्रॉब्लम्स, और एक और आता है आपका, क्या उसको कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज हो गया, वायर, हाँ, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अगला लेक्चर में ये 3 पार्ट करेंगे हम लोग, इनफाइनाइट सीरीज का करेंगे, व्हीट स्टोन करेंगे, और गेहूं पत्थर फूट करेंगे, मतलब व्हीट स्टोन, इनफाइनाइट सीरीज और वायर प्रॉब्लम। ये 3 का मेथड्स हम लोग अगली बार करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये अभी तो सिंपल है, ठीक है? इधर से ये ऐसे अगर इनफाइनाइट तक चला जाएगा तो क्या करेंगे? 3-4 तक तो है, तो हम समझ में आ रहा है, आसानी से कर लेंगे। अगर ये इनफाइनाइट तक गया तो दिक्कत है, बहुत आसान है, ठीक है? बात करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।